स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 7 के अध्याय 1 पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को एनवायरमेंट कहते हैं, जो कि एनवायरोनेर से बना है। एनवायरोनेर से बना है। इस एनवायरोनेर को यह फ्रेंच शब्द से बना है, जो कि फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर, और इसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी पर्यावरण अपना पड़ोस। अब पर्यावरण में कुछ जो पर्यावरण में आते हैं वो होते हैं सजीव और निर्जीव। एक के अंदर होता है जीवन, जो क्रियाएं गति वगैरह कर सकते हैं, और एक जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में मान सकते हैं। सजीव यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, और निर्जीव यानी कि जैसे कि चौक है, डस्टर है, बोर्ड है इत्यादि निर्जीव वस्तु है, जो कि मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि घर। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण को समझ सकते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक, पर्यावरण के जो घटक हैं वो है, पहला तो मानव निर्मित है, दूसरा प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक कैसे है? प्राकृतिक में भी स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। और उसके अलावा पर्यावरण का घटक है मानव। अब मानव में समुदाय, उद्योग इत्यादि सब चीजें आती है जो मानव, एक तो मानव में आती है समुदाय, जाति, धर्म इत्यादि, और एक है मानव निर्मित, यानी ये दोनों पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव किसके द्वारा? जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है तब वो पर्यावरण का दोहन भी करते हैं, पर्यावरण से चीजें प्राप्त करते हैं, और कई बार अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण में कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण कई बार भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, सुनामी इत्यादि, या फिर जीव जंतुओं की कभी किसी की बढ़ोतरी, किसी की घटोतरी इस प्रकार होती है, वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा होती है। तो इस आधार पे अपन समझ सकते हैं पर्यावरण इनसे जुड़ा हुआ है। उसमें एक आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल कहते हैं ऐसी जगह जो जमीन के ऊपर होती है, जमीन की भूपर पट्टी, ठोस पट्टी, भूपर पट्टी इनकी ठोस पट्टी होती है, जिसके ऊपर पठार, मैदान, पहाड़ इत्यादि, घाटियां इत्यादि रहती, और यह महासागर की सतहों के आधार पर भी महासागर की जो सतह है वहां पर भी ऐसी स्थिति रहती है। अब दूसरा आता है जलमंडल। जलमंडल यानी कि जलाशय, झीलों, तालाब, नदियों, महासागरों का पानी इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं जलमंडल। तीसरा आता है वायुमंडल। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से अपनी सुरक्षा करता है, और आसपास की गैसों से सुरक्षा करता है, और धूल कणों वगैरह में वायुमंडल बहुत उपयोगी होता है और जीवन को सुलभ बनाता है। तीसरा आता है, चौथा आता है जैव मंडल। जैव मंडल में आते हैं मानव, जंतु, जीव इत्यादि सारे, जो पर्यावरण के संतुलन के लिए भी आवश्यक है, और समय समय पर इनमें बदलाव होते रहते हैं। अब पर्यावरण में बदलाव कुछ प्राकृतिक कारणों से होते हैं, कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा होते हैं। कई बार भूकंप, ज्वालामुखी, वहां की परिस्थिति के आधार पर भी आते हैं, जैसे कि जापान इत्यादि में भूकंप वहां की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर आता है। लेकिन अपन यूं मान सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
तो केवल इसके लिए प्रकृति आधारभूत नहीं, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने जंगलों और वनों को अपने उपयोग के लिए इतना अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जिससे पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न होने लगी और पर्यावरण निर्भरता बहुत अधिक हमने मानवों ने पर्यावरण के ऊपर निर्भरता ज्यादा रख दी है, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम स्थल मंडल से खनिज निकालते हैं, एक होता है पर्याप्त मात्रा में, एक तो अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जो चीजें उपयोगी हो उसके अलावा अत्यधिक मात्रा में निकाल रहे हैं और उसका व्यापार भी कर रहे हैं और अवैध रूप से उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा हमने बनाई है प्लास्टिक, जो कि काफी हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यह जमीन के अंदर गलती तो है, पर काफी करोड़ों साल के बाद काफी करोड़ों साल लगते हैं इसको गलने में, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता और ये जल भी नहीं सकती और इसको जमीन के ऊपर रखने से कुछ जानवर खाते हैं, जिससे जानवरों को जीवन को भी खतरा होता है। उसके अलावा मानव ने अभी तो शिकार इत्यादि कम हुए हैं, पर फिर भी अत्यधिक मात्रा में शिकार लोग करते थे। उसके कारण जानवरों की जनगणना वगैरह में किसी की ज्यादा जनसंख्या हो गई तो किसी की कम हो गई। उसी प्रकार जैसे अपन मान लेते हैं 999 पुरुष 800 महिलाएं, उसी आधार पे किसी जगह में जहां पर ज्यादा जानवर थे, जहां पर उनकी उपयुक्त संख्या थी, उसके आधार पर नियम होकर वहां पर वो स्थिति बदलती रहती है। पहले मानव केवल प्राकृतिक रूप से निर्भर रहता था, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था, तो उसने उतना ही किया, लेकिन समय के साथ मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया, पर उसके साथ ही वो पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होने लगा। इस आधार पर अपन मान सकते हैं कि पर्यावरण का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है, जो कि पर्यावरण को हर तरह से हानि पहुंचाता है, फिर चाहे वो जात धर्म के नाम पर हो या फिर अपने फायदे के हिसाब से। उसी तरह हमने फैक्ट्रियों खोली, जिसके कारण उसका पानी इकट्ठा होके, उसका धुआं इकट्ठा होके वायु में फैलने लगा और प्रदूषण फैलाने लगा। इस तरह हम समझ सकते हैं पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें भी पर्यावरण में सहयोग देना पड़ेगा, उचित मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे और उनको नुकसान पहुंचेगा। उसी तरह हम समझते हैं पारितंत्र को। पारितंत्र वो उस चीज को कहते हैं जब जीव भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा आपस में क्रिया करते हैं और ऊर्जा संबंध प्राप्त करते हैं। तो उसी के साथ धीरे धीरे समय के साथ बदलता गया मानव, और मानव ने धीरे धीरे अपनी खोज की, फिर वस्तु विनिमय भी स्टार्ट करने लगा। वस्तु विनिमय उसे कहते हैं, वस्तु विनिमय जिसमें मुद्रा की जगह वस्तुओं की अदला बदली होती है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु सामने वाले को दी जाती, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। आई होप आपको यह चैनल पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीलेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।